पिछले 3-4 दिनों के दौरान हमने देखा कि राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। इसी के साथ-साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज और अगले 5 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा और अगला डब्ल्यूडी मैदानी भागों की तरफ कब आ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये 1 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच के आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तो जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर 19% से लेकर 59% की कमी है और जहाँ पीला कलर है वहाँ पर 60% से ऊपर की अभी भी कमी बनी हुई है। में आप मैप में देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जलवायु में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्षा वाले ज़िले बहुत कम हैं, या तो सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है या ज़्यादातर ज़िले सामान्य से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट बने हुए हैं। अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ और चूरू में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसी के बराबर वाले ज़िलों में 60% से अधिक की डेफिशिएंसी बनी हुई है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उसके आसपास बिजनौर में और हरियाणा से लगते हुए सहारनपुर के आसपास अधिक सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 60% से अधिक की डेफिशिएंसी बनी हुई है। चलिए अब हम एक निगाह डाल लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान टॉप 25 रेनीज प्लेस की। इस डब्ल्यू डी की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक अच्छी बारिश देखने को मिली। बनिहाल में 69 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके से काजीगुंड में 61 मिलीमीटर, जबलपुर मध्य प्रदेश में 60 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई और यहाँ पर ओले गिरने की भी खबरें आई हैं। होशंगाबाद 53 मिलीमीटर, मेरठ में 34 मिलीमीटर, खजुराहो में 32 मिलीमीटर, सागर में 30 मिलीमीटर, सतना में 22 मिलीमीटर, शिमला में 20, भोपाल में 20, सुंदरनगर में 17 मिलीमीटर, देहरादून में 16 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 15 मिलीमीटर, जम्मू में 10 मिलीमीटर, पेंड्रा रोड पर 10 मिलीमीटर, मुक्तेश्वर कमाऊं में 8 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके से श्रीनगर में 8 मिलीमीटर, अंबिकापुर में 7 मिलीमीटर की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरावती में 7 मिलीमीटर, पूना 6, ब्रह्मपुरी 5, चित्रदुर्ग में 5, में 4.2 और पंतनगर में 4 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा में 3 मिलीमीटर की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि फिलहाल भारत के किसी भी हिस्से पर कोई वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। कुछ बादल मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीद कम है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा बना हुआ है। हालांकि इन इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी कोहरे हटने की संभावना कम है। कोहरा सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश से ज़रूर हट सकता है, लेकिन उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा हटने की संभावनाएं अभी कम है। फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान इन इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है, लेकिन हवाएं भी तेज़ चलती रहेंगी। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटे के दौरान यहाँ पर कुछ बादल पहुँचेंगे, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव कम रहेगा। इस वजह से भी कोहरा हटने की संभावनाएं कम बनी रहेंगी। अगले एक सप्ताह के मौसम की बात करें तो अगले एक सप्ताह के दौरान मैदानी भागों में कोई विशेष वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ तमिलनाडु के तटीय और दक्षिणी इलाकों में वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, या कश्मीर, हिमाचल में एक डब्ल्यूडी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी भाग अगले एक सप्ताह के दौरान साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। हाँ, इसके अलावा बादल ज़रूर आते जाते रहेंगे, लेकिन बादलों से इन बारिश की एक्टिविटी होने की संभावनाएँ बहुत कम है। लेकिन 3-4 दिनों के दौरान पाले की भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि रात के टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 7 या 8 डिग्री के आसपास ही बने रहेंगे, जिसकी वजह से पाले की संभावनाएं कम हैं। इस सीज़न का सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर इसी सप्ताह में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि लगातार उत्तर भारत में अगले कई दिनों तक कोहरा छाया रहेगा, जिसकी वजह से दिन के टेम्परेचर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम मैदानों पर प्रभावशाली डब्ल्यूडी की बात करें तो मैदानों पर प्रभावशाली डब्ल्यूडी 9 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बन सकता है। इस वजह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके एक बार फिर से बारिश देख सकते हैं और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक डब्ल्यूडी आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को इन इलाकों में मिल सकती है। अगर हम आज यानी 29 दिसंबर के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों से डब्ल्यूडी के बादल निकल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ इन इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन इन इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिख रही है। और हालांकि इन इलाकों में तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं सबसे ज़्यादा तेज़ पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में चलेंगी। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी कोहरा इन इलाकों से छटने वाला नहीं है। इसके अलावा
गुजरात इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी हल्के फुल्के बादल मध्य प्रदेश के दक्षिण भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दिखाई जरूर दे सकते हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी चेन्नई के तटीय इलाकों से लेकर दक्षिणी तमिलनाडु के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। सिक्किम और अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिल सकती हैं। शेष इलाके बिल्कुल साफ और शुष्क बने रहेंगे। 30 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 30 दिसंबर की शाम से WD जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 30 दिसंबर की शाम से शुरू होने वाला बर्फबारी का दौर यहाँ पर अगले 4-5 दिनों यानी 3-4 जनवरी तक चलेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिन में कोहरा बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव काफ़ी कम रहेगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में चलती रहेंगी। राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में ज़रूर बादल छा सकते हैं और कुछ बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों से लेकर चेन्नई के तटीय इलाकों और दक्षिणी इलाकों तक दिखाई दे सकती हैं। केरल के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में मौसम बदल सकता है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पर हल्की बारिश की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका के पास पहुंचेगा। 31 दिसंबर की मौसम की बात करें तो 31 दिसंबर को भी लगातार WT का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर बना रहेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बर्फबारी की संभावना 31 दिसंबर को दिख रही है। इसके अलावा हिमाचल में भी कुछ बादल 31 दिसंबर को दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड पर मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में बने रहने की संभावना दिख रही है। तो 31 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में और भारी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही दिन में कुछ इलाकों में कोहरा तेज हवाओं की चलने की वजह से छट सकता है, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में गिरने की संभावना है। हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर में गिरावट साल के आखिरी दिन राजस्थान के भी इलाकों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाओं का प्रभाव महाराष्ट्र तक बढ़ेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में भी ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। उड़ीसा तक इन हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना तक टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम कंडीशन 31 दिसंबर को भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और कुछ इलाकों में अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु पर मॉइस्चर का फ्लो जारी रहेगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कुछ बादल कर्नाटक के उत्तरी भागों तक ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इन हवाओं का फ्लो जारी है। 1 जनवरी के मौसम की बात करें तो साल का पहला दिन उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के लिए काफ़ी ठंडा गुजर सकता है, क्योंकि इन इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तक ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। इन इलाकों में तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से कोहरे की छटने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा राजस्थान पर भी ठंड का प्रकोप बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है। शेष अगर मौसम वेदर एक्टिविटी की बात करें तो वेदर एक्टिविटी सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही दिखाई देगी, या तमिलनाडु या भारत के दक्षिण राज्य यानी तमिलनाडु और केरल पर दिखाई देगी। शेष इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक बिल्कुल साफ और शुष्क बने रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को जरूर मिल सकती हैं। शेष इलाके साफ और शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसमें से एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहेगी और कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है।
2 जनवरी की मौसम की बात करें तो 2 जनवरी को WT का प्रभाव जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक दिखाई देगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेंगी। मैदानी भागों की बात करें तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल बिहार तक तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाओं का कहर जारी रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में रातें बेहद सर्द और दिन में उत्तर प्रदेश के इलाकों में धूप खिलने की संभावना दिख रही है। कुछ इलाकों में तराई वाले इलाकों में कुछ इलाकों में पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में ज़रूर सुबह के वक्त कोहरा दिखाई दे सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके साफ बने रहेंगे। यहाँ पर दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रातें बेहद सर्द बनी रहने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा कोहरे की संभावना बिहार के तराई वाले इलाकों में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन इलाकों में पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर बिहार के तराई वाले इलाकों तक पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। इस वजह से इन इलाकों में एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर भी कम बने रहने की संभावना है। गुजरात पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं घूम कर आएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी। महाराष्ट्र के दक्षिण भागों से लेकर कर्नाटक और केरल तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के पूर्वी और दक्षिणी भागों तक बादल छाए रहने की संभावना है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाएं मुड़कर बंगाल की खाड़ी के रास्ते से इन तटों तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा। 3 जनवरी की मौसम की बात करें तो 3 जनवरी को लगातार कंटिन्यू उत्तर पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में चलती रहेंगी। सेम कंडीशन बनी रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन WT का प्रभाव 3 जनवरी को और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों, यहाँ तक कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। यहाँ से चलने वाली सर्द हवाओं का दौर लगातार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक जारी रहने की संभावना दिख रही है। पूर्वोत्तर से लेकर बिहार तक पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी वजह से इन इलाकों में कोहरा बने रहने की संभावना है। लेकिन ठंड का प्रकोप उत्तर से लेकर मध्य भारत और यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक दिखाई देगा, जिस वजह से टेम्परेचर में अगले 3-4 दिनों तक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेदर एक्टिविटी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों तक दिखाई दे सकती है, लेकिन बारिश बहुत हल्की होने की संभावना है। इन सर्द कहर ढाने वाली हवाओं का प्रकोप 6 जनवरी से कम हो जाएगा, क्योंकि जनवरी के आसपास उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलने रहेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।